चलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि यदि एम एन जो है कोई दो विषम धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि जहाँ पे एन छोटा है एम से, तब एम एम के घात दो घटाओ एन के घात दो प्रकार की संख्याओं को विभाजित करने वाला महत्तम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा। इन चार विकल्प में से ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा अवधारणा ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखो अगर हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी विषम संख्या हमारा किस प्रकार का होता है। तो विषम संख्या अगर हम देखें तो विषम संख्या जो होता है वो हमारा, तो कोई भी विषम संख्या को हम दो के घटाओ या जोड़ प्लस माइनस यहाँ पे एक की तरह मान सकते हैं हम कोई भी विषम संख्या को इस प्रकार, जहाँ पे के हमारा क्या होता है, तो के विद्यमान होता है प्राकृतिक संख्याओं से। ठीक है, ये हमें पता होता है। अब देखो यहाँ पे हम इस मुख्य अवधारणा को लेके हम यहाँ पे इस प्रश्न को हल करेंगे। तो हमें बोला गया था m और n दो धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, दो विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो मान लेते हैं कि माना माना जो m है वो हमारा दो के जोड़ एक है, क्योंकि m जो है वो n से बड़ा है, इसलिए m का मान हमने दो के प्लस वन रखा, तो n का मान हमने मान लो दो के माइनस वन रख लिया। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे रख सकते हैं क्योंकि m हमारा बड़ा है n से, इसलिए हमारा माइनस वन टू के माइनस वन जो है वो n हो गया और m जो टू के प्लस वन हो गया। ठीक है, जहाँ पे हमें पता है कि k जो विद्यमान है हमारा प्राकृतिक संख्याओं से। अब बात करते हैं m स्क्वायर घटाओ n स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ से m स्क्वायर घटाओ n स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, तो m के जगह पे हमने क्या माना था, तो m के जगह पे हमने यहाँ पे मान रखा है दो के प्लस वन को। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू के प्लस वन के घात दो यानी वर्ग। ठीक है, घटाओ यहाँ पे क्या हो जाएगा टू के माइनस वन का वर्ग। ठीक है, इसको आगे हल करें तो यहाँ पे हमें पता है, अगर हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा में देखें तो हमें पता होता है कि a माइनस बी का घात दो होता है हमारा a का घात दो जोड़ b का घात दो जोड़ टू ए बी, यहाँ पे अगर प्लस हो तो। ठीक है, और अगर माइनस हो तो सिर्फ हमारा क्या होता है यहाँ पे a के घात दो जोड़ b के घात दो घटाओ टू ए बी, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं फोर के स्क्वायर यानी फोर के घात दो जोड़ एक जोड़ यहाँ पे क्या बन जाएगा चार के, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो फोर के घात दो जोड़ एक घटाओ यहाँ पे क्या आ जाएगा चार के। अब यहाँ से अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा हमारा हल करने पे आठ के आ जाएगा। ठीक है, तो ये आठ के आ गया, इसका मतलब हम बोल सकते हैं इसलिए कि m स्क्वायर घटाओ जो n स्क्वायर होगा, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा आठ से विभाजित होगा, विभाजित होगा। क्यों ऐसा बोल पाएंगे हम, क्योंकि देखो ये आठ गुना के टाइप का आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का आ रहा है, आठ के प्रकार का आ रहा है। तो यहाँ से जहाँ पे के जो है वो हमारा अगर प्राकृतिक संख्याओं से विद्यमान है तो के का मान एक दो तीन चार पाँच कुछ भी रखते जाएंगे, यानी कि अगर हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि के का मान अगर हम मान लो एक रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा आठ के आ जाएगा। ठीक है, के का मान दो रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आठ गुना एक यानी कि आठ आ गया, जो कि आठ से विभाजित है। अब के मान अगर दो रखें तो आठ गुना दो यानी कि क्या आ गया 16 आ गया, जो भी हमारा क्या है आठ से विभाजित है। ठीक है, तो यहाँ भी सत्य आ गया, यहाँ भी सत्य आ गया। ठीक है, के बराबर दो पे भी कथन हमारा क्या आ गया सत्य आ गया। इसको हम पी के मान लेते हैं अभी, तो पी के हमारा है m स्क्वायर घटाओ n स्क्वायर जो है m के घात दो घटाओ n के घात दो जो है उसको हमने पी के मान लिया, और उसके हमारा जो हल आया आठ के उसको हमने पी के मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो पी के है, ठीक है, P1 हम यहाँ पे निकाला और हमने P2 निकाला, दोनों के दोनों सत्य आ गए। अब अगर इसी तरह से मान लेते हैं कि माना जो पी के है वो आठ के जो है वो हमारा सत्य है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं के जहाँ हमारा विद्यमान है प्राकृतिक संख्याओं से। अब के एन बराबर हम यहाँ पे क्या हमने माना था, एन बराबर ये के पे था, एन बराबर के प्लस वन पे हम यहाँ पे सत्यापित करेंगे तो पी के प्लस वन हम देख सकते हैं क्या आ जाएगा, तो एट यहाँ पे क्या आ जाएगा के प्लस वन, के को के प्लस वन से हमने क्या कर दिया बदल दिया, तो ये गुना होकर आठ के जोड़ आठ आ जाएगा। अब ये भी हमारा आठ से विभाजित होगा। ठीक है, तो ये भी कथन सत्य हो गया क्योंकि आठ के तो हमारा विभाजित था ही और आठ तो विभाजित आठ से होता ही है, तो ये भी कथन हमारा क्या हो गया सत्य हो गया। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि पी के जो कथन है वो हमेशा क्या होगा सत्य होगा, जब हमारा क्या हो रहा होगा के जो है वो हमारा विद्यमान होगा प्राकृतिक संख्याओं से, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, यहाँ पे पी के ना बोल के हम पी एन बोल देते हैं जनरल। ठीक है, तो ये पी एन जो कथन है वो हमेशा क्या होगा सत्य होगा। ठीक है, तो ये जो पी एन कथन होगा वो हमेशा सत्य होगा जहाँ पे एन जो है वो विद्यमान होगा प्राकृतिक संख्याओं से। ठीक है, तो ये हमारा एन है मान लो। ठीक है, और ये जो हमने यहाँ पे माना था
ये हमारा मान लो Pn कथन है, ठीक है, ये हमारा क्या है Pn कथन। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो ये हमारा हो गया Pn कथन, ठीक है। तो Pn 8 के था, जहाँ पे n बराबर हमने यहाँ पे यानी कि n बराबर हमने यहाँ पे 1 रखा था, ठीक है। तो यहाँ से हम देखो यहाँ पे हो जाएगा n बराबर 1 और n बराबर 2, ठीक है। तो ये हमने सत्यापित कर दिया, n बराबर k पे n माना सत्य और k+1 पे भी सत्य सत्यापित कर दिया, इसलिए कथन जो है वो हमारा गणितीय आगमन से हमेशा सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि महत्तम धनात्मक पूर्णांक जो इसको हमेशा विभाजित कर रहा होगा इस प्रकार के संख्याओं का, वो कौन सा हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा विकल्प सी यानी कि 8 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।